साधारण शुरुआत। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का बचपन। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कहानी साधारण शुरुआत करती है, जैसे उपजाऊ मिट्टी में एक बीज जड़ पकड़ता है। उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जो उनके प्रभाव को नहीं जानती थी। उनका बचपन सादगी से बीता। बचपन से ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज में आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी इच्छा थी। उनकी यह जिज्ञासा उनकी असाधारण यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है। साधारण शुरुआत वाला ये लड़का अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से दुनिया को रोशन करेगा। धर्म की गूंज, सेवा का आह्वान। जैसे जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके भीतर की आवाज, खुद से बड़ी किसी चीज की पुकार, भी बढ़ती गई। धर्म की गूंज उनकी आत्मा में गूंजती रही। उन्हें अपना जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का आग्रह करती रही। उन्होंने आध्यात्मिक सेवा की ओर एक खिंचाव महसूस किया, दुनिया के साथ आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को साझा करने की गहरी इच्छा। यह एक ऐसी पुकार थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक ऐसा आह्वान जो दूसरों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित जीवन की ओर इशारा करता था। कांटों से भरा रास्ता, शुरुआती संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयां। एक आध्यात्मिक नेता का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की यात्रा भी इससे अलग नहीं थी। एक प्रचारक के रूप में उनके शुरुआती साल महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरे हुए थे। हर कदम पर उनके संकल्प की परीक्षा हो रही थी। आर्थिक तंगी एक निरंतर साथी थी, जो आध्यात्मिक खोजों के प्रति भौतिक संसार की उदासीनता की एक कड़वी याद दिलाती थी। संसाधन कम थे, और जिन सुख सुविधाओं को बहुत से लोग सामान्य मानते थे, वे उनके जीवन से गायब थीं। फिर भी इन कठिनाइयों ने उन्हें डिगाया नहीं, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने इन्हें बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखा, जिससे उन्हें लचीलापन, दृढ़ता और भौतिक संपत्ति की अस्थायी प्रकृति के बारे में अमूल्य सबक मिले। उनका हौसला नहीं टूटा। उनका विश्वास विपत्ति के प्रहारों के खिलाफ एक अटूट ढाल था। वह समझते थे कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि में है। संदेह की दीवारें, विरोध और संदेह का सामना। जैसे ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपना संदेश साझा करना शुरू किया, उन्हें विरोध और संदेह का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी शिक्षाओं पर सवाल उठाए, उनकी बुद्धि और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर संदेह किया। स्थापित मानदंडों और पारंपरिक मान्यताओं ने संदेह की दुर्गम दीवारें खड़ी कर दीं, जिससे उनके हर कदम को चुनौती मिली। कुछ लोगों ने उन्हें एक जवान आदर्शवादी व्यक्ति कहकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य ने उनके संदेश को सिरे से खारिज कर दिया, अपनी जड़ी बूटी मान्यताओं से चिपके रहे। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अटूट करुणा के साथ इन चुनौतियों का सामना किया। वह समझते थे कि संदेह अक्सर डर और समझ की कमी से पैदा होता है। बहस में उलझने के बजाय उन्होंने दया और धैर्य के साथ जवाब दिया। स्पष्टता और तर्क के साथ अपनी शिक्षाओं को समझाया, जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल दृष्टांतों और कहानियों में तोड़ दिया। उनके संदेश में उनके अटूट विश्वास और उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ने धीरे धीरे संदेह की दीवारों को तोड़ दिया, जिससे उनके प्रकाश को चमकने का मौका मिला। भक्ति की कीमत। आध्यात्मिक पथ पर व्यक्तिगत बलिदान। धर्म के मार्ग को चुनने के लिए अक्सर त्याग की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्वेच्छा से व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और अपना जीवन अपने आध्यात्मिक मिशन के लिए समर्पित किया। सामाजिक सभाओं में उन्हें बहुत कम दिलचस्पी थी। उनका दिल एक उच्च उद्देश्य पर लगा हुआ था। अपने आह्वान के प्रति उनकी निष्ठा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने प्रत्येक त्याग का सामना अनुग्रह और स्वीकृति के साथ किया। सच्ची पूर्णता स्वयं से बड़ी किसी चीज की सेवा करने से मिलती है। आध्यात्मिक ज्ञानोदय का मार्ग अक्सर एकाकी होता है। सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने इन बलिदानों को आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में उठाए गए आवश्यक कदमों के रूप में देखा। उनके पथ के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उनके अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण थी। सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण से मिलने वाली मुक्ति में है। उम्मीदों का बोझ। सामाजिक दबावों से जूझते हुए जैसे जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुयायी बढ़ते गए, वैसे वैसे उम्मीदों का बोझ भी बढ़ता गया। समाज ने अपने कठोर मानदंडों और अपेक्षाओं के साथ उन्हें अपनी छवि में ढालने का प्रयास किया। उन्हें ढलने, अपना संदेश कमजोर करने और सामाजिक दबावों को शांत करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अपने दृढ़ विश्वासों पर कायम रहे
स्वीकृति के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने माना कि सच्चे आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ है अपने आंतरिक दिशा निर्देश के प्रति सच्चे रहना, भले ही इसका मतलब लीक से हटकर चलना हो। उन्होंने सामाजिक दबावों को अपने मार्ग को निर्देशित करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चुना, खुद के प्रति सच्चे रहने की शक्ति को प्रदर्शित किया। सामाजिक दबावों के सामने उनके अटूट संकल्प ने कई लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में काम किया, ये दिखाते हुए कि सामाजिक मानदंडों के दायरे में भी खुद के प्रति सच्चे जीवन जीना संभव है। आंतरिक दिशा निर्देश बढ़ती प्रसिद्धि के बीच आध्यात्मिक अखंडता को बनाए रखना। बढ़ती प्रसिद्धि के साथ अहंकार और आध्यात्मिक पतन का खतरा भी आता है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जमीन से जुड़े रहे, उन्होंने कभी भी पहचान को, अपने निर्णय को धुंधला करने या अपने मार्ग को बदलने नहीं दिया। उन्होंने अपने बढ़ते प्रभाव को व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। प्यार, करुणा और आध्यात्मिक जागृति के अपने संदेश को बढ़ाने के लिए एक मंच। वह समझते थे कि सच्चे आध्यात्मिक विकास का मतलब अनुयायियों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि निरंतर आत्म सुधार के लिए प्रयास करना और ईश्वर से जुड़े रहना है। उन्होंने विनम्रता और सेवा में निहित जीवन जीना जारी रखा। उनके कार्य किसी भी शब्द से ज्यादा बोलते थे। आध्यात्मिक अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी कि सच्चा नेतृत्व सत्ता की तलाश में नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने में है। अग्नि परीक्षा, विपत्ति के जरिए संकल्प को मजबूत करना। किसी भी रास्ते पर चुनौतियां और असफलताएं अवश्यंभावी हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की यात्रा भी इससे अलग नहीं थी। उन्हें व्यक्तिगत नुकसान, स्वास्थ्य समस्याओं और संदेह के ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके अस्तित्व के मूल को ही हिला दिया। फिर भी वह इन परीक्षणों से और मजबूत होकर उभरे। विपत्ति की आग में उनकी आत्मा स्टील की तरह तप गई। उन्होंने इन चुनौतियों को सजा के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के अवसरों के रूप में देखा, ये समझते हुए कि सच्ची ताकत बाधाओं को पार करने से आती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दर्द और पीड़ा मानवीय अनुभव का एक अभिन्न अंग है, लेकिन हमारे प्रति उनकी प्रतिक्रिया ही वास्तव में मायने रखती है। उन्होंने उन्हें सीखने और विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें याद दिलाया कि सबसे कठिन समय में भी विश्वास और दृढ़ता आगे के मार्ग को रोशन कर सकते हैं। अटूट ज्वाला, मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में आस्था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अटूट विश्वास एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता रहा, जो विपत्ति के सामने भी मार्ग को रोशन करता रहा। एक उच्च शक्ति में, मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति में उनका विश्वास अडिग रहा। यह अटूट विश्वास अंधा नहीं था, बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ और व्यक्तिगत अनुभवों में निहित था। उन्होंने सिखाया कि विश्वास अंध स्वीकृति के बारे में नहीं है, बल्कि अनिश्चितता का सामना करने पर एक अडिग विश्वास विकसित करने के बारे में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने स्वयं के विश्वास को पोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें याद दिलाया कि यह जीवन के अपरिहार्य तूफानों के खिलाफ उनका सबसे मजबूत हथियार था। उन्होंने उन्हें दिखाया कि जब हम असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं, तब भी विश्वास दृढ़ रहने और कष्टों के बीच अर्थ खोजने की ताकत प्रदान कर सकता है। प्रेरणा की विरासत, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मार्गदर्शक सितारा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जीवन दृढ़ता, विश्वास और अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। वह एक सपने के साथ एक विनम्र लड़के से लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गए। प्यार और आध्यात्मिक जागृति का उनका संदेश भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गूंजता रहा। उनकी शिक्षाएं आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्हें आध्यात्मिक विकास, आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। वह करुणा, ज्ञान और अटूट विश्वास की विरासत छोड़ गए हैं, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शानदार उदाहरण है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन के अपरिहार्य तूफानों के बीच भी अटूट विश्वास और समर्पण के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और सच्चे आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा को अपनाना, उनकी कहानी में ताकत खोजना। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कहानी सिर्फ उन्हीं की नहीं है,
यह एक ऐसा दर्पण है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद क्षमता को दर्शाता है। यह हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन इन चुनौतियों के माध्यम से ही हम अपनी वास्तविक ताकत की खोज करते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर और उनकी अटूट भावना में प्रेरणा पाकर हम भी आत्मखोज और आध्यात्मिक ज्ञानोदय की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनका जीवन मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि विश्वास, दृढ़ संकल्प और करुणामय हृदय से लैस होने पर कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। उनकी यात्रा हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये जानते हुए कि प्रत्येक संघर्ष के भीतर विकास का अवसर होता है और हम सभी के भीतर निवास करने वाली दिव्य चिंगारी से जुड़ने का मौका होता है।